यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं अपने ग्रीन रूम में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बार के कहने में तुम लोग को समझ नहीं आता क्या? हाँ? और ये मुकेश कहाँ है? मुकेश! मुकेश! जी मैडम, क्या हुआ? वही जो तुम करवा रहे हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब किसने दी? हाँ, यही है तुम्हारा मैनेजमेंट? पर मैडम अब क्या हुआ? मुकेश, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मुझे मेरा ग्रीन रूम हमेशा खाली चाहिए, और तुमने इन लोगों को शेयर करने के लिए दे दिया। एक्सक्यूज मी मालविका जी, आप यहाँ अकेली नहीं है जो यहाँ प्ले कर रही है, और हम लोग भी कोई अहरे गहरे नहीं है, आपकी तरह इस प्ले के आर्टिस्ट हैं। अरे नम्रता जी, आप चुप रहिए ना, मैं बात करता हूँ ना मैडम से। मैडम जी, आई एम सॉरी, आगे से नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम हम शो तब करेंगे जब हमारी बात हो जाएगी। और हाँ, इन लोगों को निकालो मेरे ग्रीन रूम से। एंड लिसन, मेकअप के बाद मुझसे आके मिलो। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने वो सेट पे जाके चेक किया कि नहीं किया? और प्रॉपर्टीज वो सारी चेक की? और हाँ, बेल की मजबूती चेक की कि नहीं? मैंने सब चेक कर लिया है, सब ठीक है। लेकिन आप अपने सुपरस्टार को बोलिए कि बेल को जरा आराम से बचाए, कहीं ऐसा ना हो कि बेल आकर इसके सर पर गिर जाए। तुम ये सब बातें क्यों बोल रहे हो? और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी भी तो पहले सीन में एंट्री है। जाओ, जाके तुम भी तैयार हो जाओ। मुकेश भाई, मेरी तैयारी पूरी है, अब परेशान ना हो। युद्ध का बिगुल बज चुका है, अब अंतिम परिणाम की चिंता किसे है? सीजर के लिए अगर जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। अच्छा है सोमेश, अच्छा है। इसको जरा एक नोट ऊपर ले, और भी अच्छा लगेगा। ठीक है सर। अरे सब लोग तैयार है ना? शो शुरू होने वाला है भाई। अबे हम तो कब से तैयार बैठे हैं, लेकिन तेरी वो हीरोइन, वो सुपरस्टार तैयार हुई या हम खुद चलकर उसका मेकअप करें? क्या अभिजीत दादा, आप तो सीनियर एक्टर हो, पर उसके लिए क्या सीनियर तो क्या जूनियर, सबको एक ही डंडे से हाँकती है। पता नहीं वो कैसी मनहूस घड़ी थी जब सुरेंद्र जी ने इस औरत को इस प्ले में लेने की सोची। कसम से दादा, जब से आई है ना, स्टेज पे कम और हमें ज्यादा ड्रामा दिखाती है। अरे उसे कोई जाकर समझाए कि ये फिल्म वालों के नखरे स्टेज पे नहीं बर्दाश्त हो सकते। तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? एक काम कर, एक पैग लगा ले और सारी फ्रस्ट्रेशन को इसके साथ में गटक ले। इतना आसान थोड़ा ना है। इस टेंशन का इलाज ये दारू नहीं, कुछ और ही करना पड़ेगा। जब बीमारी हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो ना दवा काम आती है ना दारू। पता है दादा, जाने से पहले कह के गई है मुझे ग्रीन रूम में आकर मिलो। तो जाना। क्या कहेगी? या तो पैसे की बात करेगी या प्ले छोड़ने की धमकी देगी। मैं ना इसकी धमकियों और बदतमीजी को अब और नहीं सह सकता। तो और कर भी क्या सकता है? बर्दाश्त करने के अलावा तेरे पास और कोई चारा है क्या? हर रोग का कुछ ना कुछ इलाज तो होता ही है। द ग्रेट सीजर के साम्राज्य में इतनी तबाही आज तक कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। सारी प्रजा परेशान है और सीजर को इस बारे में कुछ खबर ही नहीं। खबर कैसे होगी? सीजर तो खुद गहरी नींद में सोया हुआ है। उसे तो यह भी नहीं पता कि रोम अंदर ही अंदर किस आग में जल रहा है। आखिर वो कौन है जो सीजर के कानों तक जनता का दर्द पहुंचाएगा? कौन करेगा सीजर से फरियाद? मैं करूंगी सीजर से फरियाद। और मेरी फरियाद
सीजर के कानों तक अवश्य पहुंचेगी। मेरी आवाज सीजर को नींद से जाग जाने पर विवश कर देगी। सीजर से बगावत करने वाले को मेरी तलवार से मुकाबला करना होगा। She's dead. क्या? What? खबर पढ़ी तूने? क्या सर? रंग सम्राट हॉल में एक थिएटर ग्रुप द्वारा प्रस्तुत नाटक आखिरी फरियादी के दौरान एक हादसा। नाटक की मुख्य अभिनेत्री मालविका मल्होत्रा की हत्या के आरोप में उसी थिएटर ग्रुप का सदस्य राकेश गिरफ्तार। दिग्दर्शक सुरेंद्र शाह इस खेल के 500 शो पूरे करने वाले थे, लेकिन 499 शो के दौरान ही यह हादसा हुआ। वियर्ड है यार थोड़ा। हाँ सर, मैंने इस प्ले के बारे में बहुत सुना है। बहुत ही सक्सेसफुल शो है ये। लेकिन ग्रुप का ही एक आदमी चलते प्ले के दौरान किसी का कत्ल क्यों करेगा? ऐसा बेवकूफी भरा कदम क्यों उठाएगा कोई? उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। अरे अभिजीत, इतने वर्षों बाद कहाँ थे? आ जाओ। आप इन्हें जानते हैं? केवल जानता नहीं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ इन्हें। कॉलेज के समय के मित्र हैं मेरे। अरे कॉलेज में हम वो नाटक किया करते थे, उसका निर्देशन तुम करते थे। क्या पियोगे बोलो, चाय या कॉफी? बंधु, चाय कॉफी तो मैं पीता नहीं, और जो मैं पीता हूँ वो तुम मुझे यहाँ पीने नहीं दोगे। दुर्भाग्यवश तुम जो पीते हो वो हमें से कोई नहीं पीता। अब इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इस प्ले के हीरो आप ही हैं। सीजर का रोल आप ही प्ले करते हैं शायद। जी बिल्कुल। अब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इसी घटना के सिलसिले में आया है अभिजीत। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है केडी। दरअसल मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि मेरा यकीन है कि राकेश बेकसूर है, और मेरे इस यकीन को, इस सच को केवल तुम ही बदल सकते हो दोस्त। अभिजीत, जब से मैं तुम्हें जानता हूं तब से तुमने हमेशा सच का साथ दिया है। इस बार सच की खोज में मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। ऐसी औरत को तो जान से मार देना चाहिए सर। और सर मेरा बस चलता ना तो मैं उसे कब का जान से मार देता, लेकिन सर मैंने नहीं मारा उसको। सर अगर मुझे उसे मारना होता तो मैं कहीं पर भी मार सकता था सर। चलते हुए शो में मुझे उसे मारने की क्या जरूरत थी? लेकिन तुम्हारे मन में मालविका के लिए इतनी घृणा है, इतना क्रोध क्यों है? सर हमारे थिएटर ग्रुप के 500 शोज कंप्लीट होने वाले थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। सर हमारे डायरेक्टर ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे एक अच्छा प्रोमिनेंट रोल देगा सीजर के सेनापति का। लेकिन सर उस औरत मालविका, सर उसके चक्कर में वो रोल जो मुझे मिलने वाला था ना सर, उस नए लड़के के हाथ में चला गया। सर 5 साल दिए हैं मैंने, 5 साल इस प्ले को, लेकिन उस मालविका के चक्कर में सब खत्म हो गया। सर फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं, दिमाग खराब हो गया था मेरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी क्रोध के चलते, इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते तुमने मालविका को? नहीं सर, हम एक्टर्स हैं सर। हमारी सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी लड़ाई, सारा झगड़ा स्टेज पर जाते ही खत्म हो जाता है सर, कुछ याद नहीं रहता। और सर उस दिन सब कुछ प्रॉपर चल रहा था, सब कुछ।
सारे मूवमेंट्स ठीक थे, मैंने सही मूवमेंट पर तलवार चलाई, लेकिन सर गलती मालविका की थी। उसने अपने स्टेप गलत कर दिया। अब सर उस तलवार पर जहर लगा हुआ था जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। अब सर ये मैंने सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया ना? योर ऑनर, 10 मार्च की शाम रंग सम्राट ऑडिटोरियम में बहुत ही प्रचलित नाटक आखिरी फरियादी का 499 शो था। 499 पर्दा खुला, शो ओपन हुआ और शो की हीरोइन भूतपूर्व फिल्म एक्ट्रेस मालविका मल्होत्रा, जो अपनी एंट्री पॉइंट पे खड़ी थी, स्टेज पर एंटर हुई और अपना डायलॉग और प्ले के मुताबिक वहां पे तलवारबाजी शुरू। योर ऑनर, जैसे हर प्ले में होता है वैसे इस प्ले में भी एक्टर्स की सारी मूवमेंट्स पहले से ब्लॉक्ड थी। सब कुछ अपने पूर्व निर्धारित तरीके से चल रहा था कि अचानक मुलजिम राकेश ने अपनी तलवार से जानबूझकर मालविका के हाथ पे वार की। तलवार में धार तो नहीं थी योर ऑनर, इसलिए उनका हाथ तो नहीं कटा, लेकिन एक छोटी सी खरोच आई। खैर, यहां तक तो सब कुछ ठीक था। अचंभे की बात तो यह है कि सिर्फ 2 मिनट के भीतर मालविका की मौत हो गई वहीं पे स्टेज पे। और इस मर्डर को होते हुए वहां बैठे सैकड़ों लोगों ने देखा। Am I right? सर मैंने जानबूझकर नहीं किया। सर गलती मालविका की थी, उसने गलत स्टेप लिया जिसकी वजह से मेरी तलवार उसके हाथ पर लग गई और उसके हाथ को खरोंच आ गई। और उस खरोच की वजह से उसकी मौत हो गई। नहीं, मतलब आपका ये कहना है कि जरा सी छोटी वाली खरोच की वजह से 2 मिनट में एक इंसान मर सकता है, यही कहना चाहते हैं? नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। आपका मतलब साफ था। आप ये चाहते थे कि चलते हुए प्ले में आप मालविका पे तलवार से वार करें जिसपे कोई धार ना हो, लेकिन उसको खरोच आए, चोट पहुंचे। यही आप चाहते थे, क्योंकि आपने उस तलवार पे पहले से जहर लगा के रखा था राकेश, जिसके चलते हुए उस जहर की असर की वजह से मालविका की मौत हो गई। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी मालविका की मौत का कारण जहर ही है। सर मुझे क्या पता उस तलवार पर जहर कहां से आया। और सर मैंने नहीं मारा मालविका को, सच्ची। काल के एक्टर हैं आप, फिल्मों में ट्राई करो। कैसी बातें कर रहे हैं आप, हैं? इस नाटक में एक्टिंग तो कर ही रहे हैं आप, लेकिन सेट और प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी भी आप ही को सौंपी गई है। और जाहिर है कि तलवार जो है वो एक प्रॉपर्टी का हिस्सा होती है। हाँ, बराबर है, मानते हैं आप इस बात को? तो अगर जिम्मेदारी आपकी थी, उस तलवार की भी थी, आपको नहीं पता कि वो तलवार में जहर कैसे लगा? सर मुझे नहीं पता, लेकिन जज साहब सच में मैंने किसी का खून वून नहीं किया है। लेकिन खून करने का इरादा तो आप ही का था ना? जब इरादा आपका था तो उसे अंजाम कोई और कैसे दे सकते, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बताइए, आपके मालविका के साथ आपको कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं और आप उसे रास्ते से हटाना ही नहीं चाहते थे? बोलिए। नहीं, नीचे कहां देख रहे हैं? शर्म से आंखें झुक गई है आपकी, नहीं बता पाएंगे आप। ये कड़वा सच स्वीकार नहीं कर पाएंगे आप राकेश, लेकिन मैं ये सच साबित करके रहूंगा। योर ऑनर, और अपने इस सच को साबित करने के लिए सबसे पहले मैं इस प्ले के प्रोड्यूसर, जो आखिरी फरियादी नाटक है, उसके प्रोड्यूसर श्री सुरिंदर शाह को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। मिस्टर सुरिंदर शाह, आपका ये जो प्ले है आखिरी फरियादी, 499 शोज, बहुत बड़ी बात है। इतने परफॉर्मेंस बहुत बड़ी बात है। तो जाहिर है कि उस दिन जब ये शो हो रहा था तब आप भी वहाँ ऑडिटोरियम में मौजूद रहे हो? जी हाँ। क्या मुझे आप इस बात पे रोशनी डाल सकते हैं, ये मालविका जी और राकेश के संबंधों के बारे में कुछ बता सकते? देखिए, इस विषय में मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, पर हाँ, मालविका को मैं ही इस प्ले में लेकर आया था और उसके लिए उसे अच्छी खासी फी भी दे रहा था मैं। आप तो जानते ही हैं, फिल्म वालों का चेहरा देखने के लिए लोग नाटक देखने आते हैं, नहीं तो नाटक में इन्वेस्ट करना समझदारी का सौदा तो है नहीं। छोड़िए, मुझे ये बताइए सुरिंदर जी कि इस नाटक के रिहर्सल्स के दरमियान राकेश और मालविका जी के बीच में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई तनाव, झगड़ा वगैरह कुछ हुआ?
देखिए, इस विषय में मुझे कुछ मालूम नहीं है, मगर हाँ, अगर किसी को कुछ पता होगा तो इस प्ले के डायरेक्टर अनिरुद्ध को ही पता होगा। एक बात बताइए मुझे अनिरुद्ध जी कि ये आपका जो नाटक है आखिरी फरियादी, उसके जो लास्ट 2 शो के पहले 3 मार्च को जब रिहर्सल हो रही थी, उस दौरान राकेश और मालविका के बीच कुछ हुआ? मैंने राकेश को लास्ट 2 शोज में सीज़र के सेनापति के कैरेक्टर के लिए प्रॉमिस किया था, बट मालविका कहने पे मुझे ये प्रॉमिस तोड़ना पड़ा और वो रोल सुमेश को देना पड़ा, जिससे राकेश काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था और इस बात को लेकर उसने मुझसे और मालविका दोनों से झगड़ा भी किया उस दिन। एग्जैक्टली, यू राइट अनिल, यही हुआ था योर ऑनर। एक छोटे रोल की वजह से राकेश ने अपने रास्ते में आने वाले कांटे को हटा दिया जो उनको आंखों में चुभ रहा था। खैर, ये बात तो हुई 3 मार्च की। आइए रोशनी डालते हैं 10 मार्च की रात क्या हुआ था जब ये प्ले परफॉर्म हो रहा था और मालविका जी की मौत हुई। और इसके लिए मैं इजाजत चाहूंगा इस प्ले के प्रोडक्शन मैनेजर मुकेश त्रिवेदी को कटघरे में बुलाने की। मुकेश जी, राकेश और मालविका जी के संबंध कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तनाव भरे थे और राकेश को अपने गुस्से पे काबू नहीं है, अपने बस में नहीं रहता है। ये सब बातें तो सब जानते हैं जी। ये बताइए कि उस रात 10 मार्च की रात जब ये शो परफॉर्म हो रहा था, ऐसी कोई घटना घटी थी जिस पे राकेश पे शक जाहिर किया जाए? शो शुरू होने से पहले मैंने ही राकेश को बोला था कि बेल की मजबूती चेक कर ले और सारी प्रॉपर्टीज़ को भी एक बार चेक कर ले। उस वक्त भी राकेश मालविका से काफ़ी गुस्से में था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो चलते हुए प्ले में इस तरीके से अपना गुस्सा निकालेगा। अरे जायसवाल साहब, बैठे बैठे थक गया। क्यों ना, अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्यों ना मैं थोड़ी पूछताछ कर लूँ, आप थोड़ी देर बैठे। आई वॉज मिसिंग यू सर, प्लीज। धन्यवाद। हाँ, तो माननीय खेल के प्रोडक्शन मैनेजर साहब, कि बात कही जा चुकी है अदालत में कि राकेश मालविका पर क्रोधित था, तो आपने भी ये मान लिया कि उसी क्रोध के चलते राकेश ने उस तलवार से वार किया मालविका पर। इसमें मानने वाली क्या बात है? ये सब कुछ तो हमने अपनी आंखों से देखा है और ये बात तो सबको पता है कि राकेश की तलवार से मालविका को खरोच आए। और अभी जायसवाल साहब ने साबित किया कि उस तलवार पर जहर। हाँ, जायसवाल साहब ने अदालत को बताया कि फोरेंसिक्स रिपोर्ट ये कहती है कि उस तलवार पर जहर लगा हुआ था, लेकिन जायसवाल साहब ने जो अब तक साबित नहीं किया वो ये है कि राकेश ने उस तलवार पर जहर लगाया। जो भी हो, इस बात का भी उचित समय आएगा। ये बताइए प्रोडक्शन मैनेजर साहब की ये जो शो खेल जो आप करते हैं, जो तलवारबाजी का जो दृश्य है, स्पष्ट है कि इसका पूर्वाभ्यास हर अभिनेता, हर कलाकार ने किया होगा। बिल्कुल, इनफैक्ट सारे एक्टर्स इस सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरीके से करते थे। तो मुकेश जी, ये बताइए कि इतना पूर्व अभ्यास करने के बाद भी ये कैसे संभव है कि वो तलवार जा करके मालविका के हाथों पर लगा? अर्थात इनके क्रोध के अतिरिक्त और कोई कारण हो सकता है? मिस्टर पाठक, आ गए आपके जायसवाल साहब, कहिए जी कहिए। क्या आप साबित क्या करना चाहते हैं? मालविका जी ने खुद तलवार पे जहर लगाया होगा और फिर खुद उनके कदम यूं गलत पड़े होंगे, खुद अपना हाथ यूं बीच में डाला होगा ताकि उनके हाथ पे खरोच आए और उनकी मौत हो जाए। खुद खुशी? ना जायसवाल साहब, खुद खुशी नहीं हो रही है मुझे आपको इतनी मूर्खतापूर्ण बात करते हुए देखा। क्यों कोई अपने ही मृत्यु का जाल बुनेगा? अगर आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी होती तो आपको इस बात का आभास होता कि जिस समय मालविका की मृत्यु हुई उस समय उनकी लहू में कम मात्रा में ही सही नींद की दवा थी। तो
क्या ये संभव नहीं कि नींद की दवा के प्रभाव के कारण उनके कदम लड़खड़ाए हो और अभ्यास किए हुए राकेश ने तलवार वहीं चलाई हो, किंतु मालविका का हाथ बीच में आ गया हो? संभव है। लेकिन तलवार पे जहर कहाँ से है? इस प्रश्न का उत्तर भी देंगे, इससे पहले मेरा एक प्रश्न है कि मालविका की लहू में नींद की दवा कहाँ से आई? योर ऑनर, ये नींद की दवा एक आयुर्वेदिक औषधि में मिलाई गई थी। मुलैठी कहते हैं उसे, जिसे अक्सर खेल करने वाले, नाटक करने वाले कलाकार गला साफ करने के लिए खाते हैं। एक और प्रश्न ये है कि मुलैठी में नींद की दवा आई कहाँ से और ये दवा मालविका को दी किसने? आपको पता होना चाहिए मुकेश जी, आप तो देख रेख करते हैं सबका। किसने दी थी मुलैठी मालविका को? हमारे ग्रुप में सोमेश ही मुलेठी खाता है। हाँ सर, ये बात सच है कि मैं ही मुलेठी इस्तेमाल करता हूँ और उस दिन मैंने ही मालविका जी को मुलेठी दी थी, क्योंकि सर उनके गले में खराश सी महसूस हो रही थी, इसीलिए। लेकिन सर मैंने उनकी मुलेठी में कुछ नहीं मिलाया। और सर आप ही बताइए, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मालविका जी की वजह से ही तो इस नाटक में मुझे एक इम्पोर्टेंट रोल मिला है। मुलैठी आपके पास थी, आपने मालविका जी को दी, आपने उसमें नींद की दवा नहीं मिलाई, तो किसने मिलाई होगी? कौन कर सकता है ये कार्य आपके अनुसार? सर कोई भी कर सकता है, राकेश कर सकता है। आपके पास मुलैठी जो थी उसमें नींद की दवा मिलाएगा राकेश? मुकेश जी कर सकते हैं। अच्छा, मुकेश जी भी कर सकते हैं सर, क्योंकि हमारे ग्रुप में सभी लोग मालविका जी से बहुत खफा थे, इसीलिए। और हाँ सर, और तो और अशोक जी भी कर सकते हैं। क्यों? सर क्योंकि मालविका और अशोक के बीच में काफी टाइम से कुछ चल रहा था और ये बात सभी लोग जानते थे। और उस शाम मैंने भी विंग्स में से देखा था दोनों को झगड़ते हुए। सर अशोक मालविका से दूर जाना चाहता था और मालविका इस बात से बहुत खफा थी, इसीलिए। हाँ, ये सच है कि मेरे और मालविका के बीच रिलेशन थे, पर मैं उस रिलेशन से बाहर आना चाहता था। अच्छा, आप उस रिलेशनशिप से बाहर आना चाह रहे थे, आप उस संबंध को तोड़ना चाह रहे थे, तो आप ही ने फिर राकेश की तलवार की धार पर वो विष लगाया होगा और मालविका की मुलैठी में नींद की दवा मिलाई होगी, जिसके कारण यह हादसा हो। नहीं, ये सच नहीं है। भला मैं क्यों मालविका को मारना चाहूंगा? अपनी विवाहित जीवन को बचाने के लिए कदाचित। जज साहब, ये झूठ है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, ये सब बकवास है। इनफैक्ट जिस दिन मालविका का मर्डर हुआ था, उस दिन तो मुझसे स्टेज के अलावा कहीं और पर्सनली मिला भी नहीं था। रिलैक्स योर ऑनर, केडी पाठक साहब केस को बस यूं ही घुमा रहे गोल गोल, पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि सारे गवाहों और सारे बयानों से ये साफ है कि राकेश और मालविका का झगड़ा था। राकेश की तलवार से मालविका को चोट पहुंची और राकेश की तलवार पे जहर था। और हाँ, जहां तक ये आपका वो मुलैठी में नींद की दवाई वाला जो सवाल है आपका, हो सकता है पाठक साहब कि वो नींद की दवाई राकेश ने मिलाई। नहीं, जिस तरह से आप इल्जाम लगा रहे हैं जनाब पे, अशोक जी पे, उसी तरह, ताकि मालविका जी नींद में हो और गलत कदम उठाए, उनका हाथ बीच में आ जाए और राकेश। नाटक में नाटक योर ऑनर, अब अदालत में भी नाटक। एक नई कहानी। कहानी नहीं है पाठक साहब, तथ्य है। जायसवाल साहब, एक तथ्य जायसवाल साहब, मेरे सहयोगी भी खोज कर लाए हैं वहां ग्रीन रूम और ऑडिटोरियम की छानबीन करके, जो संभवतः आपके तथ्य को मिथ्य बनाते। देखते हैं क्या होता। ये
अशोक जी, आपके कथन के अनुसार जिस दिन मालविका की मृत्यु हुई उस दिन स्टेज के अतिरिक्त बाहर कहीं और किसी और स्थान पर आपकी मालविका से भेंट नहीं हुई। जी हाँ। चलिए, आपकी बाकी बातों के साथ साथ इस बात को भी मान लेते हैं। ये बताइए कि इस खेल में, इस नाटक में जितने पात्र हैं उनके वस्त्रों पर एक ब्रोच होता है ब्रोच यहाँ लगा हो? जी हाँ। तो आपके वस्त्र से वो ब्रोच लापता है, गायब है, क्यों, कहाँ चला गया? जी मुझे क्या पता, वहीं कहीं गिर गया होगा। कहाँ गिर गया हो? ये ब्रोच जो है आप ही का है। देखिए, आप ही के वस्त्र से गिरा हुआ। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ अशोक जी कि जब आपकी मालविका जी से कहीं, आप ही के कथन के अनुसार, बाहर कहीं भेंट हुई ही नहीं, तो आपके वस्त्र से आपका ये ब्रोच मालविका जी के ग्रीन रूम में कैसे गिरा? देखिए, मुझे कुछ नहीं पता कि ये वहां कैसे आया। इसके बारे में, छोटी सी नन्ही सी शीशी के बारे में तो अवश्य जानकारी होगी आपको। ये वही शीशी है जिसमें विष था, जो विष उस तलवार की धार पर लगाया गया। एविडेंस। सर एक मिनट, ये शीशी तो राकेश की है। राकेश की शीशी है? जी सर। आश्चर्यजनक बात है कि राकेश की शीशी पर आपकी उंगलियों की छाप कैसे आ गई? हाउ इज इट पॉसिबल? सर ये साजिश है। सर ये मुझे फंसाना चाहता है सर। सर ये बोतल राकेश की होम्योपैथी की दवाई की बोतल है। सर उस दिन भी जब मैं ग्रीन रूम में गया था तो राकेश वहां पहले से बैठा हुआ था, और सर मुझे आते ही देख वो वहां से जाने लगा। सर मैंने उसी टाइम सर मैंने उसे शीशी उसके हाथों में दी थी। और हाँ सर उसने वो टाइम वो शीशी रुमाल से पकड़ी थी सर। इसलिए मेरी उंगलियों के निशान आ गए होंगे। सर मुझे और कुछ नहीं पता सर, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है सर मैं सच कह रहा हूं। राकेश बोलना, बोलता क्यों नहीं? क्या ये सच है? बोलना, चुप क्यों है? राकेश जी, क्या आप अशोक जी की बातों से सहमत हैं? अशोक सच बोल रहा है सर। ये शीशी मेरी है। पर सर ये भी बात सच है कि ये शीशी उस दिन वहां छूट गई थी, और सर अशोक ने उठाकर मुझे दी थी। उस दिन मेरे हाथ पर पेंट लगा हुआ था, इसलिए मैंने वो शीशी उस दिन रुमाल से पकड़ी थी। सर उसके बाद मैंने वो शीशी जाकर लाइट बूथ पे रख दी थी, लेकिन सर जब मैं दोबारा उसको ढूंढने गया ना सर, मुझे वो मिली नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, बल्कि हुआ यह था कि आपने पूरी साजिश रची अशोक को फंसाने की। अपनी शीशी पे अशोक के उंगलियों के निशान का फायदा उठाया, उसके ब्रोचर को मालविका के ग्रीन रूम में छोड़ा, और फिर उसके मुलेठी में नींद की दवा मिलाई और अपनी तलवार पर जहर। अब तो ये केस एकदम साफ हो गया है योर ऑनर। थैंक यू पाठक साहब। धन्यवाद इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये जो राकेश की दवाई की जो शीशी है जिसमें जहर था, उसे अदालत के सामने पेश करके आपने और साफ कर दिया है। ये कत्ल राकेश नहीं किया था, बल्कि सोच समझ के साजिश रची थी उसने। इसीलिए योर ऑनर, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि आप अपना फैसला सुनाएं और मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सजा दें। मिस्टर पाठक, क्या आप अपने मुवक्किल की बेगुनाही साबित करने के लिए कोई और सफाई पेश करना चाहेंगे? योर ऑनर, डिफेंस इस केस की छानबीन करना चाहती है और अगली तारीख की मांग रखती है।
योर ऑनर, ये अदालत आपको अपने मुवक्किल की बेगुनाही साबित करने के लिए 4 दिन का समय देती है। तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। अशोक के पास मालविका को मारने का सबसे बड़ा मोटिव था सर। मालविका उसकी जिंदगी के लिए नासूर बन गई थी। मुझे तो अभी पूरा यकीन है मालविका की हत्या में किसी और का नहीं, अशोक का ही हाथ है। तो चल चलते हैं। कहाँ सर? प्रोड्यूसर सुरेंद्र शाह अदालत से विशेष आज्ञा लेकर 500वां शो कर रहा है। चल देखने चलते हैं। 500 शो करना आसान नहीं होता वरुण। कहाँ जा रहे? अरे भाई मेरे, कहाँ जा रहे? सॉरी सर। उठा लीजिए, उठा लीजिए। आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? हम लोग आपका 500वां शो देखने आया है, पसंद नहीं आया? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी के सह कलाकार कहाँ हैं आपके? सर वो बाकी सब सर स्टेज पर है। एनीवे सर, सेकंड बेल बज चुकी है, आप लोग भी ऑडिटोरियम में चलिए ना। सर मुझे वो कुछ ज़रूरी काम है, मैं ज़रा जाके आता हूँ। हाँ जाइए जाइए, जा जाइए। तुम्हारा आखिरी समय आ गया है सीजर। अवाम के फैसले को अब तुम रोक नहीं पाओगे। सीजर की विशाल सेना के सामने यह अवाम क्या टकराएगी? गिरफ्तार कर लो इसे। चलो। लगता है तुम अवाम की ताकत को नहीं जानते। सीजर, अच्छा नहीं होगा। अशोक, He's dead. वरुण, पुलिस को फोन कर। तो जब इसके पीछे गया था, इसने वो एनवेलप किसको दिया था? सर वो एक आदमी था, लेकिन वो आदमी यहाँ नजर नहीं आ रहा। शायद वो बाहर का आदमी था। हेलो दवे। योर ऑनर, एक बार फिर चलते हुए प्ले में कत्ल होने से यह साफ होता है कि राकेश ने सबसे पहले मालविका का खून किया और फिर अशोक को फंसाने की कोशिश की। लेकिन जब उसका ये वार खाली गया तो उसने अपने साथी की मदद से अशोक को भी मार डाला। जायसवाल साहब, इस साथी का नाम अदालत को बताने का कष्ट करेंगे। जी, आपकी गुजारिश सर आंखों पर सर। और साथी एक नहीं, 2। पहला तो वो जहर जो लिप लाइनर पे लगा था, और योर ऑनर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अशोक की मौत भी उस लिप लाइनर पे लगे हुए जहर की वजह से ही हुई है। और पाठक साहब, कातिल को बहुत अच्छी तरह से पता था कि अशोक को अपनी जीभ से होठों को गीला करने की आदत थी, यूं, और उसने इसी बात का फायदा उठाया। और योर ऑनर, अशोक ने अपनी आदत के अनुसार चालू प्ले के दौरान भी अपनी जीभ से होठों को गीला किया ताकि नीचे का जो लिप लाइनर था जिसमें जहर लगा था उसकी जीभ पे लगा और अशोक मर गया। अब दूसरा साथी, राकेश का मददगार, उसका पुराना परम मित्र, योर ऑनर, मेकअप मैन योगेश। योगेश जी, सबका मेकअप हो जाने के बाद एकदम लास्ट में एंट्री होने से पहले ही स्टेज पे अपने अशोक जी के होठों के नीचे लिप लाइनर क्यों लगाया, क्या बता सकते हैं आप? मेकअप के बाद ही मैं हमेशा टचअप करता हूँ स्टेज पे। जब सब लोग स्टेज पर आ गए तो अशोक भी स्टेज पर आया। मैंने स्टेज पर ही अशोक का टचअप किया। इसी लिप लाइनर से? इसी लिप लाइनर से आपने होठों के नीचे अशोक पे वो मेकअप का टचअप किया जिसमें जहर था। यस यस योर ऑनर, और इस लिप लाइनर में वही जहर है जो राकेश की तलवार पे पाया गया था जिससे मालविका की मौत हुई।
बात बताइए मुझे योगेश जी, दोनों जगह आपने इसी जहर का इस्तेमाल किया होगा नहीं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास मैं नहीं, आप कर रहे हैं। अगर आप मेकअप मैन है, आपके हाथ में लिप लाइनर रहता है, तो आपको कैसे पता नहीं कि जहर कहां से आया? मुझे कैसे मालूम होगा? मैं तो सबके साथ स्टेज पर था और जब अशोक आया तो मैं लिप लाइनर लेने अपने ग्रीन रूम में गया। उस बीच जरूर किसी ने लिप लाइनर चेंज किया होगा। मेकअप मैन आप है, लिप लाइनर आपके पास रहता है, चेंज किसी और ने किया। क्यों? किसने किया होगा बता सकते हैं आप? नहीं, किसने किया होगा बताइए जल्दी। शो वाली शाम को जब सब स्टेज पर थे और मैं ग्रीन रूम में लिप लाइनर लेने गया तो मैंने वहां से नम्रता को बाहर आते हुए देखा। नम्रता जी, सर्वप्रथम तो बहुत बहुत बधाई हो। अंततः आपने मालविका की जगह ले ही ली। माफ कीजिए सर, मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब अब ये जो नाटक है, खेला है आखिरी फरियादी, इसमें आप मुख्य भूमिका निभा रही हैं। हर कलाकार की इच्छा होती है, चेष्टा होती है कि वो मुख्य भूमिका निभाए। जी हाँ, पर इसमें बुरा क्या है? तो बुराई तो है। मुख्य भूमिका पाने के लिए बाकी कलाकारों को रास्ते से इस प्रकार हटा करके। आप कहना क्या चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ नम्रता जी कि पहले आपने विष का इस्तेमाल करके मालविका को रास्ते से हटाया, फिर उसी विष का इस्तेमाल करके आपने अशोक का भी खून किया। केडी क्यों जबरदस्ती आप नम्रता के मुंह में शब्द घुसेड़ रहे हैं? अदालत में ये तो साबित हो चुका है कि मालविका के कत्ल में राकेश का हाथ है। यहाँ पे अशोक के कत्ल के सिलसिले में आपने नम्रता को शायद यहाँ पे इस कटघरे में बुलाया था, भूल गए आप? लगता है शायद बहुत स्ट्रेस में है। Why don't you take a break? नहीं, स्ट्रेस की वजह से इस तरह भावनाओं में बह जाना not good। जायसवाल साहब, मैं भावनाओं में नहीं बह रहा, किंतु आपकी भावनाओं की बहाव को देखकर मुझे लग रहा है कि अब मुझे इनसे केवल अशोक जी की हत्या को लेकर ही प्रश्न पूछने चाहिए। आप बैठिए ना, टेक अ चिल पिल, डोंट स्ट्रेस। थैंक्स। हाँ तो नम्रता जी, मेकअप मैन योगेश की कथन के अनुसार जब सारे कलाकार वहाँ मंच पर उपस्थित थे, आप वहाँ नहीं थी, आप ग्रीन रूम। ये सरासर गलत इल्जाम है मुझ पे और ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं ग्रीन रूम में गई नहीं थी। नम्रता जी, आपकी इस बात की पुष्टि हम कर सकते हैं बाकी लोग यहाँ जो हैं उपस्थित, उनके कथन से। इसलिए सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, आप ग्रीन रूम में थी या नहीं थी? पूरे समय स्टेज पर थी या नहीं थी? थी या नहीं थी? जी नहीं, मैं पूरे समय स्टेज पर नहीं थी। राइट, तो कहाँ थी आप? ग्रीन रूम। मैं हमारे प्रोड्यूसर सुरिंदर जी के साथ थी। जी हाँ, ये सच है। नम्रता मेरे साथ थी। उसे मालविका की जगह मेन रोल करने को मिला था, इसलिए नाटक शुरू होने से पहले मैं सारी बातें क्लियर करवा लेना चाहता था। थैंक यू, आपने सारी बातें यूं अदालत में जो साफ साफ क्लियर कर दी, उसके लिए थैंक यू मिस्टर शाह। केडी सर, अब तो आपका ये भ्रम दूर हो गया होगा कि योगेश झूठ बोल रहा था। नहीं, क्योंकि अगर नम्रता ग्रीन रूम में गई नहीं तो योगेश ने उसे ग्रीन रूम में देखा कैसे? नॉट पॉसिबल। लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कि योगेश और राकेश ने मिलके मालविका और अशोक का खून किया। योर ऑनर, मैं ये चाहता हूं कि ये अदालत योगेश को राकेश का साथ देने के जुर्म में और अशोक का खून करने के जुर्म में हिरासत में लेने का हुक्म दे। यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। केडी सर, ये तो वही है सर। मैं अभी आया सर, I'll just come। तू वही है ना जिसे उसने अशोक ने पेपर दिया था? सच बोल वरना। साहब, अब मैं तो छोटा सा ड्राइवर हूँ साहब। साहब, वो पेपर मेरे साहिब के लिए था। अशोक साहब मेरे साहिब को ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने वो पेपर पढ़ लिया था, उसमें लिखा था कि मुझे आज रात तक 50 लाख रुपए नहीं मिला
तो सच सबके सामने आ जाएगा साहब। मिसेस अशोक, आपका दुख हम समझते हैं। अशोक के असल हत्यारे तक पहुंचना चाहते हैं। कुछ जानती हैं आप उनके इस नाटक के बारे में? मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं। मैं उनके प्ले के मामले में कभी इंटरफियर नहीं करती थी, लेकिन हाँ, जिस रात उनका कत्ल हुआ उस दिन सुबह उन्होंने मुझे ये एनवेलप दिया था और कहा था जब मैं फोन करूं तब इसे पोस्ट कर देना। मैं देख सकता हूँ? मैंने आपकी और नम्रता की सारी बातें जो सुनी थी उसे रिकॉर्ड भी कर लिया है। अगर ये आपके पास पहुंच गई तो समझ लीजिए मुझे मेरे पैसे मिल गए और आपको आपका जीवन दान। अशोक, नम्रता का नंबर है तेरे पास? हाँ सर, उसके घर का नंबर है। जल्दी कर। हेलो, क्या मैं नम्रता से बात कर सकता हूँ? क्या आप उसका मोबाइल नंबर देंगे? ऑलराइट, थैंक यू। केडी सर, नम्रता मोबाइल फोन घर पे छोड़ के गई है और वो ऑडिटोरियम गई है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और ये लाइट क्यों इतनी? मैंने कहा था ना, मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें मालविका की जगह पहुंचा दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें मालविका की जगह पहुंचा रहा हूं। मतलब? अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। योर ऑनर, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। बचाव पक्ष के पास ये ठोस साक्ष्य है कि अशोक और मालविका की हत्या न राकेश ने की है न योगेश ने। इसमें तीसरे व्यक्ति का हाथ है। योर ऑनर, अगर केडी साहब ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने केस सॉल्व कर ही लिया है तो फिर पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं आप सर? क्यों अदालत का और मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं आप? साफ साफ बता दीजिए कि किसकी ओर इशारा है आपका। मैं बताऊंगा, नहीं केवल बताऊंगा नहीं, मिला भी दूंगा। इंस्पेक्टर दवे, आइए। नम्रता जी, कल रात जो हुआ ऑडिटोरियम में, आपकी जान भी जा सकती थी। ये तो अच्छा है कि सही समय पर हमें सच्चाई का पता चल गया और आपकी जान बच गई। एक बात बताइए, मालविका के स्थान तक पहुंचने के लिए ये सब किया आपने? क्यों किया है सब? बोलिए नम्रता जी, क्यों किया आपने? मैं मालविका के ह्यूमिलिएशन से परेशान हो गई थी, तंग आ गई थी। मैं ये जानती थी कि जब तक वो हमारे ग्रुप में रहेगी मैं बस साइड रोल्स ही करती रहूंगी। इसलिए जब मुझे तुम्हारे अंदर भी मालविका की तरह बड़ा बनने की क्षमता है। बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करती जाओ, तुम भी मालविका की तरह बड़ी बन जाओगी। मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे बताया गया था। हाँ, मैंने ही राकेश की शीशी पर जिसपे अशोक के फिंगरप्रिंट्स थे उसे लाइट बूथ से उठाया और उसमें जहर लिया और उसे राकेश की तलवार पे लगा दिया। और जब सोमेश मालविका को मुलाठी देके निकल रहा था तो मैंने उसका फायदा उठाया और मैंने उसमें नींद की दवाई मिला दी। और इसी नींद की दवा के कारण योर ऑनर, मंच पर मालविका के कदम लड़खड़ाए और राकेश के हाथों में जहर से सने हुए तलवार से उसके हाथों में खरोंच आ गई, जिससे उसकी मृत्यु हुई। एक बात नहीं समझा मैं, नम्रता जी, अशोक को मारने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया।
इसलिए मैंने वो शीशी ली जिसपे अशोक के फिंगरप्रिंट्स थे। अशोक का पाउच मैंने मालविका के रूम में छोड़ दिया। और फिर योर ऑनर अशोक के ग्रीन रूम में जाकर उसके लिप लाइनर की जगह पर इन्होंने वो लिप लाइनर रखा जिसमें जहर मिला। अशोक को मारना इस कारण आवश्यक हो गया था योर ऑनर, क्योंकि अशोक ने इनकी सारी बातें सुन ली थी, केवल सुनी नहीं थी, रिकॉर्ड भी की थी। किसी को पता तो नहीं चल जाएगा कि हमने इस बारे में बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे जो वादा किया वो पूरा किया। अब तुम भी सब कुछ भूल जाओ। मालविका को राकेश ने मारा है। शक की सुई अशोक पर भी है। ठीक है। कौन है वहां? अशोक। नम्रता जी, इसी कारण आपने अशोक की हत्या की। Am I right or am I right? हाँ, ये सब मैंने किया, लेकिन इस सब में मैं अकेली नहीं थी। ये सब मैंने किसी के कहने पे किया है। 100% सही योर ऑनर, किसी के कहने पर किया, और वो किसी का नाम है सुरेंद्र शाह। सुरेंद्र शाह। सुरेंद्र जी, आपकी अभियुक्त अदालत में अपना कथन दे चुकी है। सारे साक्ष्य आपके सामने हैं। आपको इंस्पेक्टर दवे ने नम्रता जी पर गोली चलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। अब बिना किसी लगलगाव के साफ साफ बता दीजिए कि क्यों? क्योंकि मैं मालविका से प्यार करता था। लेकिन उसे किसी के इमोशन की कोई परवाह नहीं थी। वो केवल मेरे पैसों पर ऐश कर रही थी। मेरे अलावा पता नहीं कितने लोगों से उसके संबंध थे। और जब मुझे पता चला कि उसका अफेयर अशोक से भी है और वो अशोक पर शादी का दबाव डाल रही है, तो मैंने इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। तो उस 2 टके की औरत ने मुझे बहुत बड़ी गाली दे दी। उसने मुझे यहां तक कह दिया कि मुझमें उसे संभालने की ताकत नहीं है, इसलिए वो अशोक के पास जा रही है। मैं पूरी तरह टूट चुका था। फिर मैंने सोचा कि अब मालविका को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है, और नम्रता को मैंने अपने साथ मिलाया, उसे मेन लीड रोल देने का लालच देकर। और इस तरह मैंने नम्रता के हाथों मालविका का खून करवा दिया। और इसी कारण बेचारे अशोक को भी मारना आवश्यक हो गया था। अशोक और मालविका के कत्ल का मुझे कोई अफसोस नहीं। The defense rests, Your Honor. यह अदालत राकेश त्रिपाठी को इस केस से बाइज्जत बरी करती है और मालविका मल्होत्रा और अशोक त्यागी के कत्ल के जुर्म में नम्रता माथुर और सुरेंद्र शाह को न्यायिक हिरासत में लेकर उन पर मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। ऑन टाइम, एवरी टाइम। क्या करें, टाइम टाइम की बात है, नहीं?